आज का दंगल देश में संविधान के नाम पर हो रही सियासी महाभारत को लेकर है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं। केंद्र सरकार ने आज ऐसी सूचना जारी करके घोषणा कर दी है कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है। दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई दिवस मनाया जाता होगा, लेकिन अब भारत सरकार की ओर से असाधारण गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 25 जून को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए थे, जबकि भारत के लोगों ने संविधान और लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास दिखाए है। इसीलिए आपातकाल में सत्ता के दुरुपयोग का सामना करने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस गैजेट नोटिफिकेशन में किसी तरह की राजनीति की बात तो नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस की व्याख्या करते हुए सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाले हैं उसमें संविधान हत्या दिवस को हैशटैग के साथ लिखा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाता है कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया था तब क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है जिसने आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेले, जो भारतीय इतिहास का एक काला दौर था। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल को तानाशाही और लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला कृत्य ठहराया है। अमित शाह ने लिखा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस आपातकाल में अमानवीय दर्द झेलने वाले लोगों के योगदान का स्मरण कराएगा। आगे एक दूसरे पोस्ट में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र किया है और लिखा है कि संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। दरअसल भारत सरकार की ओर से संविधान हत्या दिवस की आधिकारिक घोषणा के पीछे एक लंबी सियासी कहानी है जो पिछले 10 बरस में पकाई गई, जिसे लेकर सबसे ज्यादा सियासत इस बार के चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद तक दिखाई दी। आपको बताते चले, इस बार के चुनाव से काफी पहले ही देश के विपक्षी दलों का एक मंच तैयार किया गया था और इस मंच में एकजुट होने की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई थी वो संविधान की रक्षा। बीजेपी के विरोधी दल इसी मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए एक साथ आए थे कि मोदी सरकार में संविधान को खतरा पैदा हुआ है। इसी संविधान के नाम पर विपक्षी दल केंद्र पर तानाशाही रवैये से लेकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और सरकार की नीतियों से लेकर योजनाओं तक पर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से संविधान के मुद्दे पर हुई एकजुटता का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा और सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान ही बीजेपी की ओर से जो कहा जाता है दुष्प्रचार किया था कि मोदी सरकार संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है। पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेता लगातार यही प्रचार करते रहे कि बीजेपी 400 पार का नारा ही इसलिए दे रही है ताकि संविधान को बदला जा सके और आरक्षण खत्म किया जा सके। विपक्ष के इस प्रचार का नुकसान चुनाव में बीजेपी को मिला और कांग्रेस करीब 2 गुनी सीटों तक पहुंच गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई। इसके बाद विपक्षी गठबंधन को संविधान वाले सियासी मुनाफे के मंत्र पर भरोसा और बढ़ गया और संसद के पहले सत्र में सदन के अंदर भी संविधान की प्रतियां लहराती हुई नजर आई। संविधान के मुद्दे को बढ़ता हुआ देख बीजेपी ने भी मुकाबले की रणनीति अपनानी शुरू की और सांसदों के शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति के भाषण तक संविधान और आपातकाल का जिक्र किया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री और बीजेपी के नेताओं तक ने सदन में 25 जून को आपातकाल याद करके संविधान की हत्या का मुद्दा उठाया। लोकतंत्र में संविधान को सर्वोपरि कहने और मानने वालों का दावा करने वाली बीजेपी इससे पहले संविधान दिवस तो मना रही थी, लेकिन जब विपक्ष ने संविधान को ही सियासी मुद्दा बनाया तो अब संविधान हत्या दिवस का भी ऐलान कर दिया गया है। वैसे इसकी भूमिका कैसे बनी थी उसकी एक बानगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम के जवाब से भी मिला था। आपको पीएम मोदी का वो बयान सुना देते हैं जो उन्होंने 1975 के आपातकाल को लेकर दी थी। क्या अब भी ये फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हुआ है और उस समय
देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। 3 जुलाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन के भीतर दिया गया भाषण आपने सुना। इस तरह 1975 में कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की ओर से देश में लगाए गए आपातकाल को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में चिन्हित करने का काम शुरू किया और अब उसका सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस कदम पर विपक्षी दलों का क्या कहना है, पहले वो सुनाते हैं, फिर इसी मुद्दे पर दंगल में आज करेंगे बड़ी चर्चा। देखिए, पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगाने वाली सरकार इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन करे, देश जानता है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने संविधान को लेकर के क्या किया है। मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में, वो भी एलएलबी के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रस्ताव जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा हो, वो संविधान हत्या दिवस की बात करे। जिस सरकार ने चुनाव के दौरान जिनके बड़े नेताओं ने, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे अरविंद धर्मापुरी हो, जिन्होंने लगातार संविधान बदलने की बात की और उन नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की, वो सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है तो सिर्फ ध्यान हटाने के लिए। बहुत सारे देश में मुद्दे हैं, सरकार लगातार घिरी हुई है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में ये सरकार सिर्फ ध्यान हटाने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है। और चूंकि अभी जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और बहुत अच्छी बात उसमें कही है कि 4 जून को देश ने जो है मोदी मुक्ति दिवस घोषित कर दिया है, तो अब ये सरकार कोई भी दिवस लाए, देश उससे सहमत नहीं है। इस सरकार से मुक्ति ही अब देश के लिए संविधान से जुड़ने की और संविधान को आगे ले जाने की असली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ है। गृह मंत्री जी अपने संविधान के हत्यारा जो चेहरा है भाजपा का, उसको छुपाने के लिए 1975 की आड़ लेना चाहते हैं। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। एक एक करके विपक्षी नेताओं का बयान आपने सुन लिया। उनका यह कहना है कि तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए सरकार ये नोटिफिकेशन लेकर आई है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं 25 जून 1975 काला दिन था, देश पर आपातकाल थोपा गया था, उस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी, वो तानाशाही मानसिकता का फैसला था, देश पर आपातकाल थोपा गया था। 25 जून 1975 काला दिवस था। जेपी नड्डा इस बात का जिक्र करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताते हुए जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक हो गई है, क्योंकि हाल में जिस तरह के नतीजे सामने आए उसमें माना गया कि जिस तरह का प्रचार विपक्षी दलों की ओर से किया गया संविधान के मामले को लेकर, उसी के कारण बीजेपी को कम सीटें आई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये नई रणनीति तैयार की है। और अब एक एक करके तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के ट्वीट से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम दूसरे नेता भी बोल रहे हैं देश पर आपातकाल थोपा गया था। इसी वजह से 25 जून 1975 संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से उस समय लोकतंत्र का गला घोटने का काम इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार की ओर से किया गया था।